छब्बीस साल के सियासी रिश्ते का सिला, सीट बंटवारे में लालू ने कांग्रेस को सच में सुंघा दी जमीन। लालू यादव ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, उसे 9 सीटें बिहार में दी, लेकिन शर्तों के साथ कि झारखंड में एक अतिरिक्त सीट उसे कांग्रेस देगी, यानी चतरा के अलावा पलामू सीट पर भी आरजेडी ने दावेदारी कर दी है। कई लोग मानते हैं कि लालू ने सीट बंटवारे में अपनी मनमानी की, लेकिन असली वजह दूसरी है। खबरों में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबरों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बता दें, बिहार के सियासी हलके में यह चर्चा आम है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया। ऐसा कहने वालों का तर्क यह है कि कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रही है तो उसे बिहार के में सम्मानजनक और पसंद की सीटें तो मिलनी ही चाहिए थी। लालू तेजस्वी की सोनिया राहुल से जिस तरह से केमिस्ट्री रही है, उसे देखते हुए लोगों को कांग्रेस को 9 सीटें मिलने पर आश्चर्य हो रहा है। उन्हें आश्चर्य इस बात पर भी है कि पूर्णिया में मौका देने के जिस आश्वासन पर कांग्रेस ने पप्पू यादव को अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय करने की हरी झंडी दी, उसे भी लालू यादव से पूरा नहीं करा सकी। लालू ने अपना वादा पूरा करते हुए जेडीयू से आई बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल दे दिया, पर कांग्रेस के वादे का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा। ऐसा सोचने और कहने वाले भूल जाते हैं कि लालू यादव परिपक्व और सोनिया के समकालीन राजनीतिज्ञ हैं। वे नफा नुकसान का आकलन भलीभांति करना जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने 2015 में एनडीए से बिद के नीतीश कुमार को साथ लेकर बिहार में महागठबंधन की कामयाबी की इबारत नहीं लिखी होती। लोकसभा चुनाव को ही ध्यान में रखकर लालू ने नीतीश को 2022 में दोबारा अपने पाले में कर लिया था, पर वे होशियारी कर बैठे। लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहकर भी आरजेडी को कभी आशातीत कामयाबी नहीं मिल पाई। कांग्रेस का रिश्ता कोई नया नहीं है। 1999 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के, आरजेडी को कांग्रेस के साथ सटकर कोई खास कामयाबी कभी नहीं मिली। दूसरे और साफ शब्दों में कहें तो आरजेडी को निराशा ही हाथ लगी। साल 2004 के लोकसभा चुनाव को अपवाद मान लें, जिसमें आरजेडी को 22 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस साथ रहकर भी आरजेडी को कभी फायदा नहीं पहुंचा सकी। उल्टे हर बार आरजेडी को नुकसान ही उठाना पड़ा। 2014 में आरजेडी ने नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद लोकसभा की 4 सीटें जीत ली थी, पर कांग्रेस को 2 ही सीटें आई। 2019 में कांग्रेस के साथ के बावजूद आरजेडी शून्य पर सिमट गया। अलबत्ता कांग्रेस का खाता जरूर खोल गया। उसे किशनगंज में कामयाबी मिल गई। 1-2 मौकों को छोड़कर लगातार 20 साल तक आरजेडी और कांग्रेस साथ रहे। कांग्रेस के साथ आरजेडी की दोस्ती नई नहीं है। पहली बार दोनों 1998 में साथ आए थे। तब से लेकर अब तक दोनों 8 बार कभी लोकसभा तो कभी विधानसभा चुनाव में साथ रहे। 26 सालों की दोस्ती के इस सफर में 4 मौके ही ऐसे आए जब दोनों अलग अलग लड़े, और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए 1998 में पहली बार ही दोस्ती का परिणाम निराशाजनक रहा। आरजेडी को 17 सीटें मिली तो कांग्रेस को 4 से संतोष करना पड़ा। साल भर बाद ही हुए 1999 के लोकसभा चुनाव में तो प्रदर्शन और खराब रहा। आरजेडी 7 सीटों पर सिमट गया तो कांग्रेस 2 पर। अलबत्ता 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 22 सीटें आई, लेकिन कांग्रेस की स्थिति नहीं सुधरी, वह 3 सीटों पर सिमट गई। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी में कांग्रेस और आरजेडी टिक नहीं पाए। आरजेडी को बमुश्किल 4 सीटें मिली तो कांग्रेस को 2 से संतोष करना पड़ा। 2019 में भी दोनों की दोस्ती काम नहीं आई। आरजेडी शून्य पर आउट हो गया तो किसी तरह कांग्रेस ने 1 सीट निकाली। ऐसे में लालू यादव ने कांग्रेस को 9 सीटें अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में दी हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं लालू प्रसाद 2020 के विधानसभा चुनाव को भी नहीं भूले होंगे। तब लालू जेल में सजा काट रहे थे। हालांकि बीमारी की वजह से चुनाव के वक्त वे रांची के रिम्स में इलाज के लिए भर्ती थे। कांग्रेस नेताओं ने दबाव बनाकर तेजस्वी यादव की अनिच्छा के बावजूद आरजेडी से 70 सीटें ले ली थी। उसमें सिर्फ 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। लालू और तेजस्वी को अभी तक ये बात कचोटती रही है कि इसी गलती की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। लालू को अब भी लगता है कि कांग्रेस को कम सीटें देकर बाकी पर अगर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे होते तो शायद बिहार का राजनीतिक परिदृश्य आज दूसरा होता। इसलिए महागठबंधन 110 सीटों पर आकर ठहर गया।